एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्राउंड स्टाफ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। 2-3 तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप एक फ्रेशर है एंड एज अ ग्राउंड स्टाफ आप जॉब ढूंढ रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री में, किसी भी एयरलाइन में, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप कोई वैकेंसी देखते हो। कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या वो कस्टमर सर्विस है, क्या वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, क्या वो रैम्प डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट्स में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर कि कल को अगर आप कोई वैकेंसी देखते हो किसी भी एयरलाइन में तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा सूट करेगा, किस में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या आपको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब लेते हो, तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज, बेसिक जो ग्राउंड स्टाफ के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होते हैं 3, जैसे कि मैंने आपको बोला। AOCS विच इज एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस। सेकंड है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। थर्ड है डिपार्टमेंट जो कि ऑफिसर्स होते हैं जो कि रैम्प डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। मेनली ये 3 सेक्शंस में ही डिवाइडेड रहता है। तो मैं आपसे 1 बाय 1 करके इनके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करूंगी। पहले हम बात करते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस का। तो इनके क्या क्या ड्यूटीज होते हैं, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। तो AOCS एंड कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स क्या करते हैं, देखो इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब होता है वो होता है इनसाइड द टर्मिनल, यानी कि बोर्डिंग गेट, चेक इन काउंटर्स पे, टिकटिंग, रिजर्वेशंस, ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होता है। तो क्या क्या जगहों पे आपकी ड्यूटीज हो सकती है, वो हो सकती है टर्मिनल के अंदर। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट अ पैसेंजर हैज और एक्सपीरियंसेस सीमलेस ट्रैवल और हैज अ सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ों पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। टर्मिनल के अंदर आप बोर्डिंग गेट में मदद करोगे, चेक इन काउंटर्स पे मदद करोगे, बैगेज उनका चेक इन कराने में हेल्प करोगे, उन बैगेज चेक टैग्स लगाओगे। यू विल मेक श्योर दैट इफ दे हैव स्पेशल रिक्वेस्ट और स्पेशल नीड्स, जैसे कि व्हील चेयर पैसेंजर्स हो सकते हैं, मदर विद इन्फेंट पैसेंजर्स हो सकते हैं, इन सब का कोई भी अगर एडिशनल रिक्वेस्ट है तो वो सारी चीज़ें आप उनके टिकट के साथ उनको प्रोवाइड कर पाए। स्पेशल मील रिक्वेस्ट अगर है तो वो सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स ऑफ AOCS देखते हैं। कोई भी इंक्वायरीज अगर होते हैं पैसेंजर्स को, बोर्डिंग गेट में कोई इंक्वायरीज होते हैं, जब कोई पैसेंजर लेट हो रहा होता है, कोई अनाउंसमेंट्स जब किए जाते हैं पैसेंजर्स के लिए, या कोई फ्लाइट बोर्डिंग के लिए रेडी है, कोई फ्लाइट डिपार्ट हो चुकी है, डोर क्लोज होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें जब एयरपोर्ट पे टर्मिनल के अंदर हो रही होती है तो ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है, ये एयरलाइन का एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो अगर आप आगे जाके कभी भी ग्राउंड स्टाफ के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड अगर आप ये देखते हो कि जो पोजीशन ग्राउंड स्टाफ की ओपन है वो है AOCS, द फुल फॉर्म इज एयरपोर्ट ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस, तो ये सारे लगभग ड्यूटीज होने वाले हैं आपके अगर आप इस डिपार्टमेंट में जॉब अप्लाई करते हो। तो अब अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो यू विल हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस बेसिकली। ठीक है, आपका मेजर या major scope of work is towards providing customer service, making sure that the passengers have a seamless travel experience, which is somewhere similar to a cabin crew job role. तो अगर आप आगे ये सोच कर जाना चाह रहे हैं ग्राउंड स्टाफ में कि मैं पहले कुछ दिन एज अ ग्राउंड स्टाफ मुझे जॉब मिल रही है तो मैं ये जॉब कर लेती हूँ या कर लेता हूँ एंड आगे जाके मुझे कैबिन क्रू ही बनना है, तो you should opt for this position because it will really help you enhance your skills also. And somewhere it is an added advantage because you will kind of get an idea what customer service is and how you should be dealing or interacting or communicating with passengers in general. ठीक है, so for somebody who's aiming to become a cabin crew later and आपको initially start करना है as a ground staff, this is the best department to choose. नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है सिक्योरिटी का। सो लेट्स से यू बिकम एन ऑफिसर इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं। देखो, सिक्योरिटी का बेसिक अर्थ जो है बेसिकली वो ही है इनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे आर दोज पर्सनल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल और हु आर गोइंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टूवर्ड्स द एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट के प्रति जो जो चीज़ें एयरक्राफ्ट के अंदर जा रही है, एयरक्राफ्ट से बाहर आ रही है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ हो,
चाहे वो केटरिंग अपलिफ्टमेंट हो, चाहे पैसेंजर्स जा रहे हों, चाहे पैसेंजर का लगेज जा रहा हो, जो भी चीज़ें जा रही है, दे हैव टू इंश्योर कि सारे जो प्रोसीजर्स है वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, एंड वो सारे सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स जो होते हैं वो सारी चीज़ों का प्रोसीजर्स फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकते हैं उनके। लेट्स से कि जब आप चेक इन करते हो, जब कस्टमर सर्विस एजेंट को आप अपने बैग्स वगैरह देते हो, तो जब वो कार्गो में जब जा रहा होता है, कार्गो के पहले जब वो एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा होता है, ऑफकोर्स एक स्क्रीनिंग होती है, राइट। जैसे आपकी स्क्रीनिंग होती है, CISF पर्सनल आपकी स्क्रीनिंग करते हैं, आपके बैग्स भी स्क्रीन होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना, बैगेज की स्क्रीनिंग की सही चीज़ें एयरक्राफ्ट के अंदर जा रही है, कोई भी गलत चीज़ें नहीं जा रही है, जिस पैसेंजर ने टिकट खरीदी है, जिसके पास बोर्डिंग कार्ड है, जो पर्सन का बोर्डिंग कार्ड है वो ही पर्सन एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहा है, कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं जा रहा है। लेट्स से कि कोई एम्प्लॉय है जिसका कोई काम नहीं है एयरक्राफ्ट में, वो क्यों जाना चाहिए उस एयरक्राफ्ट में, राइट। तो वो सारी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर करना कि वो सारी चीज़ें हो रही है एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरक्राफ्ट के आसपास सारी चीज़ें या जो भी अनआइडेंटिफाइड लगेज है, ये सारी चीज़ों का जो स्कोप ही नहीं होना चाहिए, वो सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक सिक्योरिटी पर्सनल की होती है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट मेक श्योर करता है ये सारी चीज़ें फॉलो की जाए। तो इन लोगों को जो लाइसेंस मिलता है वो मिलता है डायरेक्टली BCAS के थ्रू। ठीक है, तो जितने भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आते हैं एयरपोर्ट्स में जो कि फॉलो किए जाने चाहिए, उसका सिक्योरिटी का लाइसेंस इनको डायरेक्टली BCAS के थ्रू मिलता है, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि वो सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड। तो ये है इनके ड्यूटीज़ एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इस डिपार्टमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड आगे आप अपना स्कोप चेंज करना चाहते हो, अपना सेक्टर एविएशन से आप अलग करना चाहते हो, तो जनरली 2-3 साल एक्सपीरियंस पर्सनल को, जो सिक्योरिटी पर्सनल है जिनके पास 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो अगर मरीन सी प्लेन्स में कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या वो क्रूज लाइन में कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है उनके CV के लिए, बिकॉज ये जो लाइसेंस जैसे कि मैंने आपको बोला, या जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सिनेरियो में काम करते हैं एंड बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है इस डिपार्टमेंट वालों को। ठीक है, तो उन लोगों को एक एडेड एडवांटेज होता है ये सब सेक्टर्स में अगर वो आगे जाके जॉब पाना चाहते हैं। तो जो पोजीशन है जहाँ के लिए बहुत बार वैकेंसी आती है वो है ऑफिसर इन द रोल ऑफ अ रैंप ऑफिसर। ठीक है, तो रैंप ऑफिसर का बेसिकली काम क्या है, वो भी ग्राउंड स्टाफ ही होते हैं, बट उनका बेसिक जो मेन ड्यूटी है वो है कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, रैंप बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे जब एयरक्राफ्ट पार्क होके आता है, ठीक है, वो एरोब्रिज से कनेक्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें उस एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द होती रहती है, पैसेंजर्स उतरते हैं, एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग होती है, केटरिंग चेंज होता है, जो मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, मतलब जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट के प्रति वो सारी चीज़ें चल रही होती है, एंड दैट एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क्ड है उसको रैंप बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो ऑफिसर है वो है रैंप ऑफिसर। अब उसका मेन ड्यूटी क्या है, उसका मेन ड्यूटी ये है कि ही हैज़ टू इंश्योर और शी हैज़ टू इंश्योर कि आउटसाइड द टर्मिनल जो ड्यूटीज़ है, मतलब जो एयर साइड वाली ड्यूटीज़ है कि क्लीनिंग पर्सन टाइम पे गया क्या, जब सारे पर्सन उतर गए हैं, जब सारे पैसेंजर्स उतर गए हैं, ऑफकोर्स वो एयरक्राफ्ट आगे जाने वाला है, तो वो सारे क्लीनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनका जो इंचार्ज है, जो क्रू उतरे हैं या दूसरा क्रू जो आने वाला है उनसे कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना। फिर आप इंजीनियरिंग से कोऑर्डिनेट करोगे कि मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पायलट से कोऑर्डिनेट करोगे, कैबिन क्रू से कोऑर्डिनेट करोगे, बोर्डिंग के लिए क्या वो रेडी है पैसेंजर्स के लिए, केटरिंग से कोऑर्डिनेट करना। फिर जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स है जो मैंने आपको आगे पहले डिस्कस किया था, जो बोर्डिंग गेट पे रहते हैं, पैसेंजर्स के बोर्डिंग के लिए अनाउंसमेंट करते हैं, उन लोगों से कोऑर्डिनेट करना कि एयरक्राफ्ट रेडी है बोर्डिंग के लिए, अब आप पैसेंजर्स को भेज सकते हो। सिक्योरिटी पर्सनल जो मैंने इसके पहले बात करी थी, उनसे कोऑर्डिनेट करना कि क्या सारे बैगेजेस जो स्क्रीन हो रहे हैं, वो कार्गो में जो लोड हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें ठीक है। सारा कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एयर साइड पे, मेन उस जगह पे जब एयरक्राफ्ट के अंदर लोग जा रहे हैं, लगेज लोड हो रहा है, केटरिंग लोड हो रहा है, क्रू आना जाना कर रहे हैं, पैसेंजर्स एंटर कर रहे हैं या डीप्लेन कर रहे हैं,
सारा कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन का ड्यूटी होता है रैंप ऑफिसर का. एंड माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बट इट इज़ ऑल्सो अ जॉब विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग. एंड वंस यू गेट अ हैंग ऑफ इट, not everybody can do it, but once you start doing it, you will become a very efficient multitasker. So let's say you can work under pressure and you can multitask, then this is the department that you should definitely choose. And आगे जाके you can take up positions of a senior and of management level and everything. So basically ये 3 डिपार्टमेंट्स में ही डिवाइडेड होता है ग्राउंड स्टाफ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज या पोजिशंस. तो नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हो, आप ये 3 टर्म्स देखो, समझो, एंड देन चूज व्हाट यू थिंक यू कैन फिट इन द बेस्ट. सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, फील फ्री टू राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन. Until next time, stay tuned. Thank you very much for your time and goodbye.